जय माता दी प्रिय भक्तों, माता दुर्गा की कृपा आप पर वह आपके परिवार पर सदा बनी रहे। बच्चों की किलकारियों से आपका घर आंगन हमेशा महकता रहे। तो दोस्तों, दुर्गा माँ की कृपा से आज मैं आपके लिए लाई हूँ नवरात्रों में पहले दिन पढ़ी जाने वाली माता शैलपुत्री की कहानी। वैसे तो दुर्गा माँ के 9 रूप हैं जिनका वर्णन मैं आपको अलग अलग वीडियो बनाकर विस्तार से समझाऊंगी। तो आइए आज हम शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को पूरा सुनें। नवरात्र के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने जाते हैं, क्योंकि ये माता रानी के ही दिन होते हैं। इसके पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय राजा की पुत्री है। हिमालय पर्वतों का राजा कहलाता है। वह अडिग है, उसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, ताकि हमें भगवान के सिवा कुछ भी दिखाई ना दे। तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री माता की पूजा की जाती है। शैलपुत्री नाम पार्वती भी माता का भी है। इनका विवाह भी भगवान शिव से हुआ। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती है। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है, उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। किसी का विवाह नहीं हो रहा, उसमें किसी प्रकार की अगर कठिनाई आ रही है, तो माता शैलपुत्री की ही दर्शन कीजिए। चूँकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसीलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। तो आइए हम सुनते हैं माँ शैलपुत्री की कहानी। तो माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती है। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वो इस यज्ञ में आने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसीलिए वहाँ जाना भी उनके लिए उचित नहीं होगा। लेकिन इस बात से सती को आग्रह नहीं हुआ और वो नहीं मानी। उन्होंने बार बार शिवजी से आग्रह किया कि वह यज्ञ में चले। सती के ना मानने की वजह से भगवान शिव को उनकी बात माननी पड़ी और उन्होंने उन्हें अनुमति दे दी। सती जब अपने प्रजापति दक्ष के पिता पहुंची तो उन्होंने देखा कि कोई उन्हें आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग उनसे मुंह फेरे हुए थे, उनसे नाराज थे और सिर्फ उनकी माता ने ही उन्हें स्नेह से अपने गले लगाया और उनसे बात की। और उनकी बाकी बहनों ने भी उनका मजाक उड़ाया और इसीलिए सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कार कर रहे थे सभी लोग। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका ना छोड़ा। ऐसा करने से देवी सती और भगवान शिव को बहुत गुस्सा आया, क्रोध आया। ऐसा व्यवहार देख सती बहुत ही दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान इतना सहन भी नहीं हुआ उनसे और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा अपने को कर दिया, अपने प्राणों को त्याग दिया। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो बहुत ही दुखी हुए और क्रोधित भी हुए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया।
वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। तो दोस्तों ये थी माता शैलपुत्री की कहानी, जिसे हम नवरात्रों के पहले दिन पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो दोस्तों आप भी सुनिए। तो माता शैलपुत्री की कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से दोस्तों हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है, जिससे हम अम्बे माँ की आपके लिए और भी वीडियोस बनाएं। जय माता दी। माता रानी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। धन्यवाद।